हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। मैं सुशील कुमार शर्मा आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आज अपन कक्षा 10 के अंदर जो भौतिक विज्ञान है उसका एक बिंदु है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज अपन इस कक्षा के अंदर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन और प्रकाश क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो हमारे पास में है प्रकाश। जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो अदृश्य होती है, लेकिन अन्य सभी वस्तुओं को दृश्यमान अर्थात देखने में सहायक होती है या बनाती है। इस प्रकार का जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। हमारे पास में प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। इसके अलावा भी हमारे पास में और भी कई प्रकाशिक स्रोत है, जैसे हमारे जो तारे हो सकते हैं, हमारा चंद्रमा हो सकता है, हमारे घर के अंदर जो लगी हुई लाइट हो सकती है, ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब है, ये मोमबत्ती है, ये भी एक प्रकार के हमारे पास में टॉर्च हो सकती है। ये प्रकाश के स्रोत है। लेकिन जो हमारे पास में प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? सूर्य है। यानी सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश का मुख्य स्रोत है। अब इसके अंदर एक बिंदु आता है जिसका नाम है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? कि प्रकाश है वो प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में गमन करता है। इसे ही प्रकाश किरण कहते हैं। यानी प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, एक सरल रेखा में गमन करता है। इसे कोई ही अपन क्या कहते हैं? एक प्रकाश किरण के नाम से जाना जाता है। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? कि हमने एक बेलनाकार इस प्रकार से एक बेलनाकार पाइप ले लिया। ये क्या है? एक बेलनाकार पाइप है हमारे पास। और इस पाइप के अंदर मैं क्या करता हूं? एक सिरे के ऊपर इसके एक सिरे के ऊपर एक मोमबत्ती
जला करके रख देता हूं। और ये जो मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को मैं इस पाइप के दूसरे सिरे की ओर से, पाइप का जो दूसरा सिरा है उस ओर से इसको देखता हूं तो मेरे को क्या दिखाई देता है? प्रकाश अपनी आंखों के ऊपर इस प्रकार से गिरता हुआ दिखाई देता है। अब मैं क्या कर देता हूं कि इसी प्रकार का एक पाइप है, लेकिन इस पाइप के अंदर मैं क्या डाल देता हूं? एक इस प्रकार से कोई मोड़ डाल दिया और मोड़ डाल करके और यहां पर मोमबत्ती रखी हुई है। तो और दूसरा जो इसका सिरा है, जहां पर कोई भी प्रेक्षक खड़ा है वो उसको देख रहा है और उस प्रकाश को देखना चाहता है, तो प्रकाश केवल उसको इसके शीर्ष पर ही दिखाई देता है। इसके शीर्ष पर ही प्रकाश दिखाई देता है। यहां तक जो दूसरा सिरा है वहां तक प्रकाश पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से उसने बताया कि प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में गमन करता है और इस प्रकार की जो सरल रेखीय पथ में प्रकाश की गमन की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? प्रकाश किरण कहलाती है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रकाश किरण कहलाती है। तो एक बार आप इसको यहीं पॉज कीजिए और पॉज करके और इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने का प्रयास कीजिए। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं कि प्रकाश के द्वारा जो प्रकाश की प्रकृति है वो कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है? प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की जो प्रकृति है प्रारंभ में जो प्रकाश है उसकी प्रकृति के बारे में अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं दी थी। एक वैज्ञानिक था हाइगेंस, उसने प्रकाश की एक प्रकृति बताई थी जो प्रकृति थी तरंग प्रकृति, कि उसने बताया कि प्रकाश है वो एक तरंग के समान व्यवहार करता है। इसके बाद में एक दूसरा वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था न्यूटन। उसने बताया कि प्रकाश है वो एक कण के समान व्यवहार करता है, अर्थात उसकी प्रकृति कणीय होती है। और इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम था डी ब्रोगली, जिसने प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई। यानी प्रकाश है वो दो प्रकार का व्यवहार करता है कि प्रकाश कभी तरंग के समान तो कभी कण के समान व्यवहार करता है। इस प्रकार की जो व्याख्या है, इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आया था जिसका नाम था मैक्सवेल प्लांक, मैक्स प्लांक, जिसने इसकी जो प्रकृति है कभी तरंग के भांति कभी कण के भांति, इनको उन्होंने क्वांटम कहा।
जो क्वांटम है ये एक प्रकार से क्या है, प्रकाश ऊर्जा है। जो प्रकाश ऊर्जा के क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। यानी जो प्रकाश ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, उनको क्वांटम नाम दिया गया। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया, मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से प्रकाश के अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने, हाइगेंस है उसके द्वारा तरंग प्रकृति बताई कि न्यूटन है उसने इसकी कणीय प्रकृति या कण के समान व्यवहार बताया। डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, जो कभी तरंग की भांति तो कभी कण के भांति व्यवहार करती है। और इसी के साथ साथ जो मैक्सवेल है उसने प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के बारे में बताया और क्वांटम को बताया कि वे एक प्रकार की प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, क्वांटम्स कहते हैं। और आज के समय में जो प्रकाश है उसकी प्रकृति है वो कैसे मानी जाती है, प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति है। वो बताई जाती है कि प्रकाश दो प्रकार की प्रवृत्ति है वो दर्शाता है, प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश है वो कण के भांति भी व्यवहार करता है। अब इसके बाद में जो बिंदु आता है इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब इसके बाद में देखो, इसके अंदर जो सबसे पहला बिंदु है वो प्रकाश की, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिससे वो आया था। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण हो सकती है या कोई प्रकाश हो सकता है कि इस प्रकार से कोई एक प्रकाश की किरण आई और वो इस पृष्ठ के ऊपर टकराई, टकराने के बाद में वो क्या होगी, पुनः इसी माध्यम में विभिन्न प्रकार की दिशाओं में या जिस पथ से वो आई थी उसी पथ के अंदर वापस है वो चली जाती है। तो प्रकाश की इस प्रकार की जो घटना होती है, इस प्रकार की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश का जो परावर्तन है, इस प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, जो प्रकाश का परावर्तन के प्रकार, प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक नंबर पे आता है नियमित परावर्तन और दूसरा आता है विसरित परावर्तन। यानी परावर्तन के
दो प्रकार के प्रकार है, पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। तो एक बार आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पॉज करके और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।